Hello my dear students, a very great morning to all of you. Welcome to Ashadeep Senior Secondary School, Parkfields, Malka. So students, today we will discuss about exercise C of chapter number 3, class 5th, maths. So we have the picture of your book. Clear? Note it down and take screenshot as well as your PDF from YouTube by the description link. So we have question number 1, that is find the HCF of two consecutive numbers. So we have the new term, that is HCF. So what is the meaning of HCF? H मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्लियर? क्या है मैंने बोला अभी? हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसको रिटर्न नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं अभी बार बार बोलूँगी तो आपको अपने आप वो लर्न हो जाएगा माइंड में. ठीक है, सो इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें. अब हमें HCF फाइंड करना है. किन का? वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ टू इवन नंबर. सो व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर completely divisible by 2. क्लियर? आई टोल्ड यू ऑलरेडी दिस टर्म्स. सो इवन नंबर, फर्स्ट टू इवन नंबर्स. इसने ये नहीं बोला फर्स्ट टू, इसने बोला कंजिक्यूटिव. कंजिक्यूटिव मतलब लगातार. कोई भी ले लो, मैंने ले लिया 2 and 4. सो इनके बीच में क्या कॉमन है? देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1. एंड 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2. सो क्या कॉमन दिख रहा है आपको इसमें? दिस 2 एंड दिस 2, ये कॉमन है. तो इनका HCF भी कितना आ जाएगा? 2. सो 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड राइट आंसर. आपकी नोटबुक में ये पीछे गलत आंसर दे रखा है, 1 दे रखा है. 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट. सी क्लियर? सो 2 इज योर करेक्ट आंसर. सो ऑड नंबर्स, नेक्स्ट पार्ट, ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स 1 and 3 which are not completely divisible by 2, or we can also say that remainder is always equals to 1. so 1 and 3, 1 के फैक्टर क्या होंगे? 1 and 1, and 3 is equals to 3 into 1. so what is common here? Only 1. 1 is common factor. 1 is highest common factor. HCF is 1. Clear? I hope this is clear. Do practice. Clear? Next, question number 2. What is question number 2? Find HCF of the following by prime factorization. So prime factorization is like taking LCM. So we have the numbers like 84 and number is, second number is 98. So watch carefully. 4 पीछे क्या है? 4, मतलब 2 से डिविजिबल है. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. अगेन लास्ट में 2 है, 2 से डिविजिबल है. 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. अब 21 किसके टेबल में आता है? 3. 3 7 ज़ा 21. सो 7 1 ज़ा 7. क्लियर? नाउ 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18. अगेन इट विल डिविजिबल बाय 7. 7 7 जा 49. नाउ 7 1 जा 7. अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या टर्म यूज़ करेंगे हम इसे. सी 2 2 कॉमन है. नेक्स्ट, अब यहाँ तो 2 है बट वहाँ तो 2 है नहीं. यहाँ 3 है, वहाँ 3 नहीं है. यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है. तो 2 टर्म इसमें कॉमन आ गई. क्या? 2 और 7. सो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या आया? HCF इसमें क्या आया? 14. क्लियर? समझ में आया? क्लियर? इसमें आपका HCF क्या आ गया? 14 आ गया. सो 14 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. 14 इज योर राइट आंसर. क्लियर? एब्सोल्युटली करेक्ट है ये आपका आंसर. नेक्स्ट क्या है? जो भी इसमें हाईएस्ट कॉमन होगा ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन हो सकता है वही हमारा HCF होता है. ठीक है ना? सिंपल है. ये मैंने दे रखा है आपको 144, 252 एंड 630. इसको आप ट्राई करेंगे खुद से. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड. कंटिन्यूड डिवीजन मेथड में देखो क्या है. यहाँ पर मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ. क्या टर्म गिवन है? 1 5 1 2 एंड डिविजिबल बाय 1 0 4 4. क्लियर? इसमें हैंड राइटिंग पे आप गौर मत करें ज़्यादा. ठीक है ना? इज जस्ट अ मार्कर, नॉट अ पेन. सो आप इसको समझ लेना, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना. सो दिस इज डिविजिबल बाय प्लेस वैल्यू 1. सो 1 0 4 4. जब आप इसको माइनस करते हैं, माइनस करके 12 में से जब आप 4 माइनस करेंगे दैट इज़ 8. देन यहाँ क्या रह जाएगा? 10. 10 में से 4 गया 6 एंड देन 4. रिमाइंडर आ गया 468. अब आपको जो ये नंबर है, देखो इसको ध्यान से समझना, नई चीज़ है आपके लिए. जो ये चीज़ है
इसको आप यहाँ पुट कर देंगे। अब जो आपका डिवाइज़र था वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, योर डिवाइज़र, योर फर्स्ट डिवाइज़र विल बिकम द सेकेंड डिविडेंड हियर। एंड 468 2 जा 936। अब ये टेबल मुझे याद नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है, दैट्स वाई क्या है मुझे ये इजीली मैं इसको कर रही हूँ। ठीक है, सो आप कंफ्यूज मत हो ना कि आप भी सोचो कि मुझे 468 की टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मल्टीप्लिकेशन अच्छे से जानते हैं, आप इजीली कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 108। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है सभी को। अब आप देखो, अब जो आपका ये यहाँ पर क्या आया, ये रिमाइंडर आया, दिस रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर एंड दिस सेकेंड remainder, first remainder will become your third dividend. So 468 क्लियर है। 468 ये कलर विजिबल नहीं है, लेट्स टेक ब्लू। ठीक है, 468। अब 108 कौन सी टेबल पे चल रहा है, यहाँ पे 4 पे, 4 प्लेस वैल्यू पे जाएगा और 432। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको लेकर आओगे 36 आपका रिमाइंडर आएगा। अब ये रिमाइंडर आपका डिवाइज़र बन गया और जो ये आपका यहाँ रिमाइंडर था वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड। इसको मैं यहाँ कर रही हूँ, जगह कम है वहाँ पे। 36 डिवाइड बाय 108, लेकिन आपको एक ही में करना है, कभी आप भी ऐसे अलग से करो, एक ही में जाएगा आपका। ठीक है, जैसे मैंने नोटबुक पे कर रखा है। सो ये 3 पे जाएगा और ये प्रॉपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर विल बिकम 0। ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0। अब हमें इसमें ये चीज़ देखनी होती है कि जिसने 0 बनाया है, इस क्वेश्चन को 0 बनाया किसने, इस डिवाइज़र ने बनाया है। ठीक है, इस डिवाइज़र की वजह से यहाँ रिमाइंडर 0 आया, तो जिसकी वजह से आता है ना यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, 0, तो वही हमारा HCF है। अब HCF यहाँ पर क्या आ गया आपका, सिंपल 36। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। और अगर नहीं भी है ना ये क्लियर किसी को, तो वो कम से कम 3 टाइम्स इसको ट्राई करेगा बच्चा, एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको ट्राई करना ही है इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज ये नई चीज़ है आपके लिए। ठीक है ना, सो डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। ठीक है, अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम मैंने बोला 3 टाइम्स। ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन समझने हैं, अदरवाइज अभी समझ नहीं आएंगे तो ये समझ आएंगे भी नहीं। ठीक है, अब आपके पास है रिड्यूस करना है आपको। रिड्यूस मतलब उसको घटा देना, जैसे मैंने आपको दे दिया 4/6, छोटे से समझते हैं। किसकी टेबल पे जा रहे हैं दोनों, 2 की टेबल पे, सबको पता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आगे तो कैंसिल नहीं हो रहे, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक दिस एंड 625। ठीक है, तो आप इसको किससे कैंसिल करोगे, 5 है पीछे तो 5 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसको आप 5 से कैंसिल करोगे, ये आपके लिए होमवर्क में है, इसको भी कॉपी पे करोगे आप। ठीक है, सेकंड मैं इनको क्लास में समझाऊंगी, अभी नहीं समझा रही। ठीक है, एक मैंने आपको दे दिया लाइक सपोज 1800 एंड 900। ठीक है, ये भी आपके लिए 2 होमवर्क में है, ये प्लस जो आपकी बुक में है 2, ये चारों आपको नोटबुक में राइट करनी है। ठीक है ना, डू प्रैक्टिस एंड solve this question on your notebook. So I hope this exercise is clear to you. बट आपको प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको इसको समझना है अच्छे से। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।